नमस्कार, लोकजीवन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता लोकेश सोनी की खास रिपोर्ट। हवाला कारोबार को लग रही हवा, फैल रहा चारों तरफ, बेरोजगार होकर इसमें लिप्त युवाओं का भविष्य हो रहा बर्बाद। भीलवाड़ा शहर में हवाला का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। हवाला के जरिए न सिर्फ लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जाती है। इस कारोबार में इनकम टैक्स के साथ साथ कारोबारी जीएसटी की भी चोरी कर रहे हैं। इस कारोबार में पहले कुछ बड़े कारोबारी ही शामिल रहते थे, लेकिन धीरे धीरे दवा कारोबारी, बिल्डर्स के बाद जुए व सट्टे से जुड़े कारोबारी भी इस धंधे में उतर गए और फिर बड़ी बड़ी रकमों का हवाला करने के लिए नई नई तरकीबें भी उपयोग होने लगीं। कारोबार के तहत पैसा भेजने व पाने के लिए व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे, जो कि कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। इस तरह वो सुनिश्चित किया करते थे कि पैसे या सामानों की लेन देन सही हाथों तक पहुंच जाए। भीलवाड़ा जिले में भी हवाला कारोबार को लगातार हवा लगती जा रही है। कुछ सालों पहले तक शहर में इक्की दुक्की जगह हवाला कारोबार होता था, लेकिन अब यह कारोबार पांव पसार चुका है। जानकार सूत्रों की माने तो भीलवाड़ा में हवाला कारोबार गोलप्याव चौराहा के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर क्षेत्र, नागौरी गार्डन, बाजार नंबर 2, टेक्सटाइल मार्केट सहित पटरी पार के कई क्षेत्रों में फल फूल रहा है। यहाँ यह कारोबार मूल रूप से कोडवर्ड, एक नोट के 2 टुकड़ों व नोट के सीरियल नंबर के आधार पर किया जाता है। पैसे भेजने वाला जो कोडवर्ड तय करता है वहीं लेने वालों को बताना होता है। इसी तरह नोट के सीरियल नंबर या नोट पैसे भेजने वाले एवं पैसे प्राप्त करने वाले के पास होना जरूरी होता है। इन्हीं तरीकों से यह व्यापार होता है। हवाला कारोबार के हाल यह है कि हवाला का पैसा ले जाते समय अगर किसी के साथ लूट हो जाती है तो वह थाने में रिपोर्ट देने से भी दूरी बनाए रखता है। अक्सर इन मामलों में लूट के कई दिनों बाद रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। जानकारों की माने तो कुछ सालों पहले भी करीब 1 करोड़ रुपए की लूट के मामले में कई दिनों तक थाने में मामला तक दर्ज नहीं कराया गया। इस कारोबार में बेरोजगार युवाओं का हो रहा भविष्य बर्बाद। शहर में हवाला कारोबार का यह हालचाल है कि बड़े कारोबारी अलग अलग नामों से अपनी जाजम जमाए हुए हैं। जहां रोजगार के नाम पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी पर रख लेते हैं और रुपए पैसे उनके माध्यम से अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली सहित कई बड़े शहरों में रुपया भेजते हैं। पकड़े जाने पर युवाओं के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं होता है और हवाला कारोबारी साफ साफ बच जाते हैं। शहर में पिछले 2-3 वर्षों में ऐसे मामले आए कि लाखों करोड़ों की राशियां हवाला कारोबार से जुड़े इन आवक जावक युवाओं के पास रुपए मिले, पर असली कारोबारी कभी गिरफ्त में आए हो ऐसी जानकारी नहीं मिली है। आश्चर्य तो यह है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग भी इस राशि की असलियत को जानकर उजागर करने में लगभग असफल ही रहे। 2 नंबर की बेनामी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर रहा यह कारोबार। एक जानकारी के अनुसार हवाला कारोबारी लेनदेन में नोटों के नंबर आदि का भी सहारा लेते हैं। इसके अनुसार नोटों पर लिखी संख्या या उसका टुकड़ा कोडवर्ड के रूप में काम में लाते हैं ताकि किसी को ना तो शंका हो और ना ही पकड़े जाने पर नाम उजागर हो। हवाला कारोबारियों का फलता फुलता धंधा एक और जहां 2 नंबर की बेनामी संपत्ति बढ़ाने में मदद कर रहा है, वहीं नंबर 2 के बेनामी धंधे भी लगातार पनप रहे हैं। इसमें सरकार को लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि भी हो रही है। वहीं बैंकों को भी ट्रांजैक्शन के लिए मिलने वाला कमीशन नहीं मिल रहा है। हवाला कारोबार के प्रति जितनी सख्ती की जानकारी मिलती है, हवाला वाले जो प्रतिस्पर्धा का लेकर कमीशन की राशि कम कर देते हैं उसे फिर से 1.25 से 1.5 तक कर देते हैं। इससे जितनी बार विभागों की सख्ती की सूचना मिलती है उतना कारोबारियों का लाभ बढ़ जाता है और कारोबार यथावत चलता रहता है। भरोसे का धंध कहा जाता है हवाला। हवाला वह कारोबार है जहां रुपये को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ता है और वो भी बगैर उसे हिलाए डुलाए हुए। इसके लिए न तो बैंकों की ज़रूरत है, न ही करेंसी एक्सचेंज की, न तो कोई फॉर्म भरना है और न ही फीस देनी है, बल्कि इसमें एक तो वो होगा जो रुपये भेजेगा, दूसरा वो होगा जिसके पास रुपये आएंगे और बीच में कम से कम 2 मध्यस्थ होंगे। यह भरोसे का धंधा कहा जाता है। हवाला व्यापार में पकड़े जाने पर यह है सजा। हवाला कारोबार करने वाला व्यक्ति काले धन को वैध बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा और अन्य कर कानूनों के उल्लंघन का दोषी माना जाता है। इसलिए हवाला को अवैध रूप से कमाई गई रकम को अवैध रूप से प्राप्त करना कहा जा सकता है। फेरा कानून के मुताबिक सिर्फ अधिकृत व्यापारी के माध्यम से ही देश में या देश के बाहर मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। फेरा के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि
हवाला कारोबार की राशि की 5 गुना तक और 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है। शहर में बढ़ रहे हवाला कारोबार को लेकर जब लोकजीवन संवाददाता लोकेश सोनी ने शहर वृत्त अधिकारी हंसराज बेरवा से बात की तो उनका कहना था कि हवाला कारोबार को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई जरूर करते हैं। अगर शहर में हवाला कारोबार पनप रहा है तो सभी थाना प्रभारियों को इसे रोकने व कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।